सारी की सारी प्रशंसाएं उसी एक ईश्वर प्रभुवर के लिए हैं जो न केवल मेरा, आपका और इस पूरी सृष्टि का रचयिता है बल्कि मार्गदर्शक भी है। सलामती और शांति हो ईश्वर के उन महानुभावों पर जिन्होंने ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचा दिया और पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गए। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह विषय है मोक्ष की धारणा विभिन्न धर्मों में। ये एक ऐसा विषय है जो हर एक व्यक्ति से संबंध रखता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर मनुष्य मोक्ष के संबंध में चिंता रखता है। उसका कारण यह है कि मनुष्य इस जीवन से संतुष्ट नहीं है। एक कमी का एहसास उसको सताता रहता है। एक कारण ये भी है कि मनुष्य दुख का सामना करने से घबराता है और सुख की इच्छा उसके मन में सदैव बनी रहती है। मनुष्य चाहता है कि जो प्रसन्नता और जो सुख उसको मिले वो सदैव के लिए मिले, उससे वो छीना न जाए। इसी कारण मोक्ष की धारणा लगभग सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। उसमें अर्थ और अभिप्राय की दृष्टि से अंतर और भेद हो सकता है, किंतु क्योंकि सत्य कोई एक ही होता है और कोई एक ही हो सकता है, इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम ये जानें कि सत्य पर आधारित धारणा कौन सी धारणा है, ताकि हम पूर्ण काम हो सकें, सफलता को प्राप्त हो सकें और हमें वास्तविक सफलता हमको मिल सके। आइए हम विभिन्न धर्मों के बारे में जानें कि वहाँ मोक्ष की धारणा क्या मिलती है। सर्वप्रथम हम हिंदू धर्म को लेते हैं। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म की कोई एक व्याख्या नहीं की जा सकती है और ना ही उसका कोई एक संस्थापक और प्रवर्तक है। इसलिए हिंदू धर्म की बहुत सी व्याख्याएं पाई जाती हैं। हिंदू धर्म में बहुत से मत और दर्शन पाए जाते हैं। इसलिए मोक्ष के संबंध में भी बहुत सी धारणाएं हिंदू धर्म के अंदर पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत से दर्शन और मत, जैसे कि वेदांत, जैसा कि न्यायिक, सांख्य और बहुत सारे दर्शन पाए जाते हैं। इन दर्शनों और मतों के अनुसार मोक्ष का जो अर्थ हिंदू धर्म के अंदर पाया जाता है वो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये शरीर बंधन से आत्मा का मुक्त होना वास्तव में मोक्ष को प्राप्त होना है। एक मान्यता ये भी है कि ईश्वर में विलीन हो जाना वास्तव में मोक्ष को प्राप्त हो जाना है। यह भी कहा जाता है कि दुखों और सुखों से निवृत्त हो जाना, न केवल दुखों से बल्कि सुखों से भी निवृत्त हो जाना और एक आनंद विहीन अवस्था में चले जाना, ये मोक्ष कहलाता है। हिंदू धर्म में निरीश्वरवादी दर्शनों को छोड़कर सभी दर्शनों और मतों में पुनर्जन्म की धारणा पाई जाती है। पुनर्जन्म में कहा जाता है कि जीवन मरण का एक चक्र है कि मनुष्य योनि बदलता रहता है, मनुष्य की आत्मा योनि बदलती रहती है और ये योनि बदलकर जिस प्रकार मनुष्य कपड़े बदलता है, इस प्रकार योनि और आत्मा जो है वो योनियां बदलती रहती है। मोक्ष का माध्यम क्या हो, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इस संबंध में भी बहुत सारे मत हिंदू धर्म के अंदर पाए जाते हैं। एक मत ये पाया जाता है कि योग और अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एक मान्यता यह है कि ज्ञान के द्वारा
मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और एक मान्यता ये भी है कि कर्मों के द्वारा ही मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार होता है और उसी से उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार समष्टि रूप से अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में मुक्ति के 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला जो मार्ग बताया है वो है राजयोग, यानी द पाथ ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा कर्म योग, यानी द पाथ ऑफ एक्शन। तीसरा बताया गया ज्ञान योग, इट मीन्स द पाथ ऑफ नॉलेज। और चौथा है भक्ति योग, इट मीन्स द पाथ ऑफ डिवोशन। इनमें से ज्ञान योग यानी द पाथ ऑफ नॉलेज बताया जाता है कि इस मार्ग के द्वारा केवल ज्ञानी जन और प्रबुद्ध जन ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मार्ग आम साधारण लोगों के लिए नहीं है, किंतु भक्ति योग द पाथ ऑफ डिवोशन जो मार्ग है ये जनसाधारण के लिए है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हिंदू धर्म में एक ये भी मान्यता है कि स्त्री और शूद्र ये मोक्ष के पात्र नहीं हो सकते, इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। भारतीय मूल के धर्मों में एक धर्म जैन धर्म पाया जाता है, जिसका आविर्भाव का आधार ही मोक्ष की प्राप्ति है। इस धर्म की मान्यता के अनुसार जीवों में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद पाया जाता है, किंतु बंधन की अवस्था इन पर आवरण डाल देती है, पर्दा डाल देती है, जिससे मनुष्य कुप्रवृत्तियों को अपना लेता है। इन कुप्रवृत्तियों को अपनाने का जो कारण है वो इस धर्म के अनुसार अज्ञान बताया गया है। फिर बताया गया कि मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वो वासनाओं को संयत न करे और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित न करे। इंद्रियों को नियंत्रण में करना ही वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करना है। इस चीज को इस धर्म में सम्यक चरित्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 तत्व बताए गए हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म की मान्यता के अनुसार त्रिरत्न का नाम भी दिया गया है। भारतीय मूल के धर्मों में बौद्ध धर्म भी एक धर्म है। इस धर्म में मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द प्रयुक्त हुआ है। निर्वाण के संबंध में इस धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध से जब पूछा गया तो उन्होंने मौन धारण कर लोगों को निरुत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्वाण शब्द के बहुत से अर्थ निकाले गए, जिनमें से एक अर्थ बताया गया कि निर्वाण का अर्थ है बुझा हुआ। दूसरा अर्थ बताया दुख रहित, पूर्ण आनंद और शांति की अवस्था। निर्वाण का एक अर्थ यह भी बताया गया कि निर अर्थात नहीं और वाण अर्थात पुनर्जन्म, अर्थात निर्वाण का अर्थ हुआ पुनर्जन्म का अंत। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं जिनको मान्यता दी गई है। पहला सत्य है कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा आर्य सत्य है कि दुख का कारण है। तीसरा है कि दुख को समाप्त करना संभव है। और चौथा ये कि दुख को समाप्त करने के उपाय उपलब्ध हैं। निर्वाण की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांग मार्ग को अपनाना आवश्यक है। ये अष्टांग मार्ग में पहला जो मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प। अष्टांग मार्ग के इन 2 सीढ़ियों को प्रज्ञा का नाम दिया गया है। अष्टांग मार्ग की तीसरी सीढ़ी का नाम है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्म और 5वां है सम्यक आजीविका।